मिट्टी को नमन करता हूं। उनके माता पिता के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। और इस शहादत दिवस को मनाने के लिए अपने दिल में, अपने हृदय में उनकी यादों को समाये हुए कौशाम्बी जिले के तमाम गांवों से आए हुए तथा अन्य जिलों से आए हुए तमाम उनके प्रेमियों, साथियों, यार दोस्त, मित्र, साथियों का मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हिंदुस्तान के लगभग हर मंचों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके यहाँ के तमाम शायर और कवि आज इस ऐतिहासिक गांव में उपस्थित हैं। मैं इस अलवारा गांव की तरफ से सबका स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। मन बड़ा ही द्रवित है। मेरा उनका साथ था, हमारे घर आते जाते थे, मैं यहाँ आता था। जब भी ड्यूटी से वो आते थे इलाहाबाद शहर की तरफ से, मेरे रूम जरूर आते थे। बातें होती थी लगातार। हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं रचनाएं क्या पढ़ूं, क्या लिखूं, क्या पढ़ूं। पूरा हृदय द्रवित हो चुका है। आज हमारे चाचा जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी शहादत, उनकी कुर्बानी, उनका बलिदान हमारे हृदय में आज भी है। और जब तक ये इतिहास रहेगा, धरती आसमान रहेगी, तब तक ये रहेगा। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप लोग। कि सरेआम बहादुरी की निशानी दे दी, सरेआम बहादुरी की निशानी दे दी, खून से लिखी हुई कहानी दे दी। सरेआम बहादुरी की निशानी दे दी, खून से लिखी हुई कहानी दे दी। और उस मादरे हिंद ने जब मांगी अपने दूध की कीमत, मेरे हिंद के बेटों ने अपनी जवानी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह, बहुत। और ये बात सच है, ये सारा जहान बोलता है। जी, ये बात सच है, ये सारा जहान बोलता है। कहीं धरती तो कहीं आसमान बोलता है। उनके दिल में धड़कती थी वाजिए कश्मीर, उनकी रूह में हिंदुस्तान जिंदाबाद। उनकी रूह में हिंदुस्तान बोलता है। और उनकी सोच क्या थी, सुनिएगा। कि सबका बड़ा मान सम्मान रखते थे। सबका बड़ा मान सम्मान रखते थे। कोई कुछ भी कहे होठों पर मुस्कान रखते थे। अपनी एक अलग पहचान रखते थे। आंखों में प्रेम, दिल में ईमान रखते थे। जहां भी जाते थे अपनी शान रखते थे। और सजा के पलकों में हिंदुस्तान। वाह वाह वाह, सजा के पलकों में हिंदुस्तान। और मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूंगा बहुत दिनेश भाई, राजकुमार भाई, तमाम जितने गांव के तमाम सहयोगियों ने चंदा लगा करके एक एक रुपए जोड़ करके इस शहादत दिवस को मनाया है। तमाम पदाधिकारीगण बैठे हुए हैं, सबका मैं कोटि कोटि आभार और धन्यवाद देता हूं। इस शहादत दिवस को अनवरत चलाया जाए, जब तक ये धरती आसमान रहे तब तक वो हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। पंक्तियां सुनिएगा। स्वागत स्वागत। बढ़ते कदम को जिन्होंने रुकने नहीं दिया, बढ़ते हुए कदम को जिन्होंने रुकने नहीं दिया, खजाना प्यार का जिन्होंने कभी चुकने नहीं दिया, कामता प्रसाद सरोज उनका नाम है, सर तिरंगे का जिन्होंने कभी चुकने नहीं दिया। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। सर तिरंगे का कभी। एक छोटा सा छंद। स्वागत। कि मातृभूमि के लिए, कि मातृभूमि के लिए जो मिटते चले गए, ऐसे सूरवीरों की कुर्बानी को नमन है। लेके तलवार हाथ सिंघनी से टूट पड़ी, झांसी वाली उस मर्दानी को नमन है। कि ललाट पे तिरंगा बांध बढ़ते चले गए जो, ललाट पे तिरंगा बांध बढ़ते चले गए जो, सैनिकों की पांव की निशानी को नमन है। और शत्रुओं के सामने भी रह के झुके नहीं जो, कामता प्रसाद की जवानी को नमन है, कामता प्रसाद की जवानी को नमन है। और एक छोटा सा और छंद। कि आन बान शान थे, इस गांव की आन बान शान थे, पूरे हिंदुस्तान की आन बान शान थे। कि आन बान शान थे, नेक इंसान थे, दिल में उतरे एहसास बन जाएंगे।
बात जो चलेगी कभी कुर्बानियों की, यहाँ फक्र होगा सबको, खास बन जाएंगे। याद रखेगा ये देश वीर कामता को सदा, याद रखेगा ये देश वीर कामता को सदा, नौजवानों की जुबा की प्यास बन जाएंगे। भूल से भी भूल नहीं पाएंगे कभी भी उन्हें, स्वर्ण अक्षरों का इतिहास बन जाएंगे, स्वर्ण अक्षरों का इतिहास बन जाएंगे। और नेताओं के घर अगर नदियों के किनारे बस गए होते, हाँ हाँ हाँ, नेता हमारे देश को जी 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 चीन, नेपाल, भूटान, बर्मा, नाइजीरिया, सीरिया, अफगानिस्तान, अमेरिका, किसी भी देश से कोई खतरा नहीं। जी 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 खतरा है हमारे ही मुल्क के दुश्मनों से। एक बार जोरदार तालियां। जी जी खतरा है यहाँ के दुश्मनों से। जी। और वो दुश्मन हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, भारत के किसी भी कोने में हो सकता है, संसद में भी हो सकता है, गांव में भी हो सकता है। नेताओं के घर अगर नदियों के किनारे बस गए होते तो सूखे होंठ भी पानी को तरस गए होते। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत नहीं चलती, वरना सारे बादल इन्हीं के खेतों में बरस गए हो। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। और धान से गेहूं से गोदाम सारे भर गए। हाँ हाँ, धान से गेहूं से धान से गेहूं से गोदाम सारे भर गए। तुम हमसे पूछते हो कि पेड़ के पत्तियों ने क्या दिया? अरे चिराग में जरा सी जो रोशनी है वो हमसे है, देश को इन लाल पीली पत्तियों ने क्या दिया? बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। यथार्थ। और युद्ध नहीं जीते जाते हैं इन अखबारी नारों से। स्वागत स्वागत। युद्ध नहीं जीते जाते हैं इन अखबारी नारों से। ये इतिहास लिखा जाता है खून सनी तलवारों से। सरहद के दुश्मन से हम जंग जीत ले जब चाहे, हम तो बाजी हार रहे हैं भीतर के गद्दारों से, हम तो बाजी हार रहे हैं भीतर के गद्दारों से। बहुत खूब, बहुत खूब। नक्सलवादी हमले में शहीद हुए मां के लाल, ऐसे बलिदानियों की शान मानता हूं मैं। राष्ट्र के सियासियों न रोक पाए आतंकवाद, राष्ट्र के सियासियों न रोक पाए आतंकवाद, मातृ भारती का अपमान मानता हूं मैं कि त्यागनी पड़ेगी तुष्टिकरण वाली राजनीति, कामता प्रसाद का जुनून मानता हूं मैं। जंग यार पार लड़ने के लिए भारत के नौजवानों की रगों का खून मांगता हूं, नौजवानों की रगों का बहुत मांगता हूं मैं। एक छोटी सी कविता अपनी पढ़ के मैं स्वागत स्वागत स्वागत। 14 फरवरी 2019 का वो मनहूस दिन याद करिए जब अपने देश के 44 जवान शहीद हो जाते हैं। आज मैं यहाँ हूँ इसलिए इस कविता को मैं पढ़ना चाहूँगा। और एक बात और आप सब लोगों को बता देना चाहता हूँ, मेरी अक्सर उनसे बातचीत होती थी तो मुझसे कहते कि मेहमान, मेरे बड़े भाई के यहाँ ससुराल है, कहते थे कि मेहमान कोई मुझे प्यार मोहब्बत की कविता मत सुनाइए, मुझे वतन परस्ती, वतन देश के लिए अपने आन बान शान की कविता सुनाइए। तो मैं उनको कविता सुनाता। स्वागत स्वागत स्वागत। कि केसर के हवाओं की खुशबू जहाँ पे बहती है, हाँ हाँ, केसर के हवाओं की खुशबू जहाँ पे बहती है, इस धरती की जन्नत कश्मीर हमसे कहती है कि किसने बिस्की बेले बोई फूलों वाली घाटी में, कितने लाल दफन हो गए भारत माँ की माटी में, आखिर कब तक लहू बहेगा झेलम वाले पानी में, कितनों की शादी तय थी कुछ विधवा हुई जवानी में। अरे हवा हवाई खेल न खेलो, अब तो अंतिम बार करो, बहुत पुराना रोग है ये, अब इसका उपचार करो, बहुत पुराना रोग है अब इसका उपचार। आतंकी हमलों से देखो दहल उठा पुलवामा था। आदरणीय एक बड़े कवि अशोक बेशरम जी बहुत सलीमता से कहते हैं कि यहाँ आदमी को आदमी से प्यार बहुत है, दिलवाले और दिलदार बहुत है। हमारे हिंदुस्तान की असली तरक्की इसलिए नहीं हो पाती, हमारे मुल्क में गद्दार बहुत है। वाह 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 वाह, हमारे मुल्क में गद्दार बहुत है। आतंकी हमलों से देखो दहल उठा पुलवामा था, आतंकी हमलों से देखो दहल उठा पुलवामा था, और यहाँ पर शुरू हो चुका राजनीति का ड्रामा था। निंदा निंदा करते करते मल के कर रह जाते हैं, उन माओं का हाल न पूछो जिनके घर सज जाते हैं। भर आती हैं आंखें, दिल भरता जज्बातों से, बच्चे पिता की चिता जलाते नन्हे नन्हे हाथों से, सर पे अपने बाग तिरंगा सरहद पर जो लेटे थे, नहीं किसी नेता के पिल्ले वो किसान के बेटे। वाह 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 वाह, यथार्थ यथार्थ, पिल्ले वो किसान। बहुत खूब, बहुत खूब। सारे तंत्र तुम्हारे थे फिर बोलो कहाँ पे चूक हुई? हाँ, सारे तंत्र तुम्हारे थे। जम्मू कश्मीर में जितनी खुफिया एजेंसी, जितने नेटवर्किंग, जितनी फोर्स लगी हुई है हिंदुस्तान की 3 सीमाओं में नहीं लगी, फिर भी हमले हो जाते हैं।
सारे तंत्र तुम्हारे थे, फिर बोलो कहां पे चूक हुई। था सवाल गंभीर, फिर मीडिया कैसे मुख हुई। बिना युद्ध शहीद हो गए भारत माँ के लाल यहाँ, अपने मुंह मिट्टू बन के बजा रहे तुम गाल यहाँ। कुछ सफेद बकरों का पूरा चरित्र देखो काला है, कैसे जहरीले सांपों को देश में हमने पाला है। गद्दारी जो करे वतन से उसको वही दफन कर दो, भारत माँ का मान रखो, जासूसों को खत्म कर दो। था दो, एक व्यंग की कविता देखिएगा। था दोनों आंखों से अंधा, था दोनों आंखों से अंधा, करता था भीख मांगने का धंधा। था दोनों आंखों से अंधा, करता था भीख मांगने का धंधा। उसने अपनी थाली एक नेता के सामने डाली, नेताजी अजीब थे, चमन्नी डाली अठन्नी उठा ली। अंधा बोला नेता कुछ ऐसा काम कर दे, जो अठन्नी उठाई है उसे थाली में धर दे। नेता बोले कि ऐ अंधे तू अजीब काम कर देता है, तू तो अंधा है, तुझे दिखाई कैसे देता है। तब अंधे का जवाब सुनिए, अंधे ने क्या कहा कि जब से तुम जैसे गद्दार नेताओं का ईमान बिकने लगा है, तब से हम जैसे अंधों को भी दिखने लगा है।